अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं एक मुशायरे में जहां शेर व सुखन की एक खूबसूरत महफिल सजाई गई है। आज है महफिल दीद के काबिल, अरे आज है महफिल दीद के काबिल, जख्मी भी है परवाना भी, जख्मी भी है परवाना भी। ख़वातीनो हज़रात, आज इस खूबसूरत महफिल की सदारत हम असलम परवाना साहब के सपुर्द कर रहे हैं। वाह वाह वाह, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बड़े इंसान हैं असलम परवाना। शक्ल से मजदे के ड्राइवर लगते हैं। अरे भाई, इतने बड़े इंसान हैं, मस्कत में हर फ्राइडे को बड़ी मस्जिद के बाहर कागजी समोसों का स्टॉल लगाते हैं। वाह 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 वाह। और हम लोग भी इनके साथ इसलिए जा रहे हैं कि खाना मिले ना मिले, कागजी समोसे तो मिलते रहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। वाह। इसलिए ख़वातीनो हज़रात, आज की महफिल की सदारत असलम परवाना साहब के हवाले। ये नहीं हो सकता, मैं 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुआ हूँ। और मियां, आप ताहिर तमन्निया हो, कोई आरिफ अलवी नहीं। भाई वैसे भी अब तो निगरान हुकूमत आ चुकी है, इसलिए सदारत हम असलम परवाना के हवाले कर रहे हैं। अरे वाह, मुबारक हो परवाना साहब। फरीद साहब, ये वो परवाना नहीं है जो जल जाए। अच्छा, ये फायर प्रूफ है। इन्होंने पिंडे पर केमिकल मला हुआ है। तो फरीद भाई, मुशायरे का आगाज मैं अपने ही शेर से करता हूँ। इरशाद। वाह, इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे। वाह वाह, क्या मिसरा है, बिल्कुल क्या मिसरा है। मौसम के हिसाब से। अरे वाह, इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे। वहां डिफेंस पर से, मॉडल टाउन पर से, बैरियर टाउन पर से। हमारा तो इलाका वैसे भी नीवा है भाई। आधा घंटा बारिश बरसे तो गोटे गोटे पानी हो जाता है, बल्कि घरों में घुस जाता है। और सुबह चारपाई से पांव नीचे उतारे तो सीधा पानी में गुड़ 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 गुड़। हमारा तो पित्ता पानी हो जाता है। अगर घंटा 2 घंटे मुसलसल बारिश पड़े तो सबको घर की छत पे जाना पड़ता है। तो देखने वाले ये समझते हैं बंगाली फैमिली सलाह में मदद मांग रही है। भाई शेर तो सुन लीजिए। इन बारिशों से कह दो कहीं और जाके बरसे। प्लास्टिक की जूतियां हैं, कहीं हम फिसल न जाएं। क्या प्लास्टिक की जूतियां हैं, कहीं हम फिसल ना जाएं। मेरा जी चाहता है दूसरा मिसरा पकड़ के आपको दाद दूं। अरे क्या बात, अरे वाह धड़कन मियां। अरे असल में फिसलने का ज्यादा नुकसान धड़कन मियां को होता है ना। लंबे हैं ना, बहुत ऊंचाई से गिरते हैं। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूं जदीद शायरी में बहुत बड़ा नाम, ताहिर तमन्निया। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, तमन्निया मियाँ शायर कम और रेसलर ज्यादा लगते हैं। हाँ, क्या कहने। फरीद मियां, ये अदब का मुकाम है कि आज ये शायर हैं, वरना ये भत्ताखोर थे। क्या कह रहे हैं आप? शेर अर्ज कर रहा हूँ जी। घड़ी क्या बांधी मैंने, वक्त ने मेरा पीछा शुरू कर दिया। अरे वाह वाह, तमन्निया मियां, हाँ जी। घड़ी किसी की उठा के बांधे फिर भी वक्त पीछा करता है। अर्ज किया है जी शाद। दुखड़े हंजू होके हावा, वाह जी वाह। बहुत अच्छे। कट जांदे ने पी के चावा। वाह रे वाह, वाह क्या वाह बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। शुक्रिया। बौंतरिया में बिल नू पढ़ के बेली समझन भंगड़े पावा। बहुत
बहुत खूब वाह वाह क्या बात। बेली समझन पगड़े पावा बहुत अच्छा आखां जे मेहमान बना मैं रोटी पुछनी है के जावा। बहुत अच्छे आपका जाना ही बनता है, मेजबान का 6 माह का राशन बच जाएगा। मदरा नान मकीमे वाला इको बुरकी विच मकावा। बहुत अच्छे वाह तमन्निया वाह फरीद साहब 12 नान मंगा ले, ये 12 बुर्कियां खाता है। अपनी मत जिन्हां दी वज्जी वद वद मैनू देन सलावा। अरे वाह वाह बहुत अच्छे चूरी भी मैं आपे ही खानी उड बनेरे उत्तों कावा। बहुत अच्छे अच्छा है वाह वाह, ऐसे जालिम शायर परिंदों का भी खा गए। फरीद साहब आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूं, इरशाद। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ इश्क दा पैंडा औखियां रावां। वाह अरे वाह, क्या बात। इश्क दा पेंडा ओखियां रावा। ये थे ताहिर तमन्निया। अब तशरीफ लाते हैं बेदार वक्त उई। वाह वाह, अरे वाह। आइए आइए शुक्रिया शुक्रिया फरीद मियाँ, मैं आपको अपना ताज़ा कलाम पेश करता हूँ। जी जी। फरीद मियाँ, अगर इजाजत हो तो मैं ये 4-5 पैकेट ले लूं, मेरे बेटे को बड़े अच्छे लगते हैं। ले लो, बच्चा है बच्चा है। फरीद साहब, एक शायर को बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। जी अर्ज किया है, इरशाद तवे पे घंटा पकाओ उलट पलट देखो। वाह तवे पे घंटा पकाओ उलट पलट देखो, है जितनी गैस ये रोटी भी कच्ची निकलेगी। गली में पानी खड़ा है जो मेन होलों का, मिलेंगे डड्डू यहाँ से ना मच्छी निकलेगी। न मच्छी निकलेगी वाह। अगर खरीदो कभी पूरी पेटी आमों की, अगर खरीदो कभी पूरी पेटी आमों की, तो चांस होता है एक तय तो अच्छी निकलेगी। अरे वाह। कई मोहब्बतें इस वास्ते करी मैंने, वाह कई मोहब्बतें इस वास्ते करी मैंने, मुझे यकीन था एक आध सच्ची निकलेगी। वाह 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 वाह, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। दुनिया में से वफा खत्म हो चुकी है। वफा की शमीम मियां 2 पैकेट और ले लूं? ले लो भाई ले लो, अपने बच्चे पालो, हमारी खैर है। ख़वातीनो हजरात, ये थे बेदार बख्त उई। और अब जो दावत सुखन में दे रहा हूं, हमारे पसंदीदा शायर जी जी। जिस महफिल में भी जाते हैं तहलका मचा देते हैं, तो तशरीफ लाते हैं शमीम मियां। दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा मुझसे तहलका मच जाए। आइए आइए बिस्मिल्लाह। माफ कीजिएगा, मेरी टांग सो गई है। उई मियां, ज्यादा ले गए आप, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। शमीम मियाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको और मंगवा देते हैं। पहले शेर तो सुनाइए। फरीद साहब, इजाजत है? जी जी, इजाजत है। इजाजत मिल गई इजाजत। अल्लाह हाफिज भाइयों। अरे शमीम भाई, कलाम सुनाने की इजाजत दी है उन्होंने। अच्छा, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। फिर भी मेहरबानी, हर तरफ से मेहरबानी। फरीद मियां, आपको माया पेश कर रहा हूं। जनाब, पेश कीजिए। सोने दा पेन माया। वाह वाह वाह। सोने दा पेन माइया। इंग्लिश सीख ली मैं। वाह। जी फॉर गारा, एच फॉर हेन माया। सोने दा पेन माइया, इंग्लिश सीख लई मैं। जी फॉर गारा ते एच फॉर हेन माइया। वाह अर्ज किया है जी। खोते दा खुर माया, कपड़े खराब ना कर, पर हट दुर दुर माइया। खोटे दा खुर माइया, कपड़े खराब ना कर, पराहट दूर दूर माइया। बहुत अच्छा। बरसात का मौसम है, एहतियात जरूरी है, वरना खोता बाज नहीं आता। एक बद तहजीबी के हवाले से माया पेश कर रहा हूं।
इरशाद इरशाद। इंज तकणो मुड़ माइया, क्या बात। वाह रे वाह। इंज तकणो मुड़ माइया, चा पावे होर पी ले, ना कर सुड़ सुड़ माइया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। जा पावे और पी ले, ना कर सुड़ सुड़ माया। बहुत अच्छे शबीर। फरीद मियां, बद तहजीबी के हवाले से एक और माइया पेश करता हूं। इरशाद। बी फॉर बुक माइया। याद रहेगा, जुए वाली बुक नहीं है, ये तहजीब वाली बुक है। वाह बी फॉर बुक माइया, पान पावे लख वारी खा, पर वालदान च थुक माइया। वाह 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 वाह। बस मैं इन्हीं चंद बद तहजीबियों के बारे में कुछ कहना आया था। आपने मुझे मौका दिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपके बच्चे जी जो मौका दिया, मौका मिल जाना कोई छोटी बात है। तो आपने मौका दिया, मैं भी थोड़े ले लेता। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। बड़ी मेहरबानी, अरे बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अब तशरीफ लाते हैं मुशायरे की धड़कन, जीम सिंह धड़कन। हेलो हेलो उठो भाई उठो, स्टेशन आ गया आपका। कोई सामान वान तो नहीं है? अल्लाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई आई आई। आप सब लोगों ने पढ़ लिया? हाँ जी। भाई हाँ, हम सब ने पढ़ लिया, आपने सुना नहीं? तो आप वाह किस बात की कर रहे थे? भाई हमें तो कोई ख्वाब आ रहा था। वाह वाह अरे वाह वाह। ओ भाई साहब ने नहीं पढ़ा, और मुझे तो पढ़ाओ। नहीं, आप सिर्फ सदारत के लिए, आपसे मुशायरा नहीं करवाना। और मैं तो मस्कत ही इसलिए लेके जा रहा हूँ कि मैं वहाँ अपनी शायरी सुनाऊं। हाँ तो वहाँ मस्कत में सुनाइएगा, यहाँ अब जरा टाइम थोड़ा है। इतने भी सुनो, इतने बोले बैठे हैं ने। ओ एडी दूरों आया, परवाना और साहब दो शेर तो कहने दो यार, हद होई ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। कह लीजिए कह लीजिए। कह लीजिए, वो कह लेने, तेरे कहने से कहना। मैं कभी आके कहूंगा तेरे सामने कहना मैं। खलो जो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, और मैंने छलाइयां लिया तो मैं स्वेटर ही ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। शोरा हजरात को ये जुबान जेब नहीं देती। आप सदर हैं, सदारत है। ओ गिट्ठू खां खलो तू आराम कर। ऐसे लाए ने फर्स्ट क्लास की टिकट ਲਈ है मैं। ये अंदाज शायर का नहीं। आपको अदब से बैठा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਡਿਆ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਚੱਕਣ ਡਿਆ। नहीं मैं तो नहीं दिख रहा भाई। ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਨਾਮ ਰਾਤ ਸੁਤਾ ਐਡੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। भाई आप सदारत कर रहे हैं, आप आखिर में सुनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठे बैठे। आइए बिस्मिल्लाह। जख्मी मियाँ, तुम तो कहते थे ये समोसों वाले हैं, अंदाज से तो ये किस्तों वाले लगते हैं। जाओ जी, बिस्मिल्लाह। वाह, आदावर से आदाब आदावर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह वाह। मेहरबानी, आप मान गए। मैं तो पहली दफा मुल्क से बात जा रहा था। अर्ज किया है जी बिस्मिल्लाह, इरशाद। वाह वाह। पेट्रोल गैस आटा के बिजली के बिल यहाँ। क्या खूबसूरत था, क्या वाह 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 वाह। पेट्रोल गैस आटा के बिजली के बिल यहाँ। हर शय का आउट रेंज से अब रेट हो गया। निकला था रेड हवेली से एक इनकलाबी शख्स। निकला था रेड हवेली से एक इनकलाबी शख्स। फिर सॉफ्टवेयर उसका भी अपडेट हो गया। फिर सॉफ्टवेयर उसका भी अपडेट हो गया। मैट्रिक करूंगा सोचा था, फिर रिश्ता भेजूंगा। अरे वाह वाह वाह। मैट्रिक करूंगा सोचा था, फिर रिश्ता भेजूंगा। वो नानी दादी बन गई, मैं लेट हो गया। अच्छा है। धड़कन मियाँ, आपका मैट्रिक कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। वाह वाह, माशाल्लाह 7 दफा फेल हुए हैं। वो नानी दादी बन गई, मैं लेट हो गया। वो भी है गांव तकिए सी फुटबॉल बन चुकी। वो भी है गांव तकिए सी फुटबॉल बन चुकी।
मेरा भी पूरे मटके जितना पेट हो गया। गहरी बात। बहुत अच्छे। हर एक नौजवान का मामूल है यही, हर एक नौजवान का मामूल है यही। फेसबुक पे वीडियो लोड की, लम लेट हो गया। क्या बात है, कोई मस्कत भी लूट लोगे तुम। वाह 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 वाह। अभी जो नैब तरामीम कालदम हुई हैं उस पे अर्ज किया है, कम वक्त फैसला भी अभी आना था मियाँ, कम वक्त फैसला भी अभी आना था मियाँ, आना था जिसने लंदनों वो लेट हो गया। अच्छा है, अरे वाह, क्या कहने झटपट, अरे बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया मियाँ, बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लीजिए, इनको मस्कत में ही सुनेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लो बच्चों, मैं मस्कत भी हूँ, कल ही जाऊंगा। एक ही रहोगे कि ये जो नून लीग है ये पिच कोई और दिखाती है और मैच किसी और पिच पे शुरू कर देती है। शाहजी, जिस मैच की आप बात कर रहे हैं उस टीम के कप्तान, मेरा मतलब है मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो चुका है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? भाई देखना क्या है, हमने तो 10-12 बंदे छतों पे बिठाए हुए हैं। जहाज आए तो हमें फौरन बताओ, हम तो खुद इस्तकबाल करेंगे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका फरीद? आप ठीक ठाक ही? बिल्कुल ठीक शाह जी, बहुत शुक्रिया आने का। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं बाबा, और कारोबार ज़िंदगी चल रहा है। वैसे जो हालात हैं मुल्क के, परेशानी तो जाहिर है सब आदमियों को है, सब लोगों को है जी, हर शख्स परेशान तो है। हाँ। और सियासत में भी जैसी सूरत हाल है, सियासतदान भी परेशान है। आपने तो सियासतदानों के लिए ये बात कही है कि संभल जाएं, दिन एक जैसे नहीं रहते, और अगर सियासतदानों में दरार पड़ी तो 80 की दिहाई में पहुंच जाएंगे। जी हाँ कहा है, चूंकि हम जमहूरियत की कश्ती को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आए हैं, और थोड़ी सी भी जो कोताही है वो काम खराब कर सकती है जी। आप माशाल्लाह साहब ही हैं, सीनियर आदमी हैं, आप भी पिछले कई सालों से देख रहे हैं सियासत को। भाई हमारे रास्ते में बड़े बड़े मगरमच्छ आए हैं, बड़ी बड़ी शार्क मछलियां आई हैं, और बहुत बहुत बड़ी, आपका गोगा कुछ भी नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से इस कश्ती को यहाँ तक लेके आए हैं। रास्ते में हमें बड़े समुद्री कज़ाक भी मिले हैं। हमने उन कज़ाकों को ऐसे ही इशारा किया है जैसे हम आपके ही बंदे हैं। तो मेरा मतलब है कि बड़ा मुश्किल से, बड़े तरीके से, बहुत फार्मूले लड़ा के यहाँ तक पहुंचे। ये जो नए लोग आए हैं इनको इस बात का अंदाजा नहीं है। जी शाह जी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, मैं दीदावर की बात नहीं कर रहा, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो भाई जो हमारे मुल्क के अंदर सियासत है वो तो हर वक्त लहरों में फंसी होती है, तो उसे निकाल के किनारे लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सियासतदानों को जरा संभल के चलना चाहिए, वरना काम बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आप सिंध की गलियों सड़कों को समंदर बनाए रखते हैं। देखिए बात ये है, आप माशाल्लाह चूंकि कराची के लोग हैं, आप बेहतर समझते हैं। हमें वफाक की तरफ से जो बजट मिलता है वो हमारे साथ सुतेले बेटे वाला सलूक किया जाता है। बजट तो सारा मिल जाता है पंजाब को और केपीके को, हमारे हिस्से में तो आप वो क्या कहते हैं, सिर्फ शोरबा ही आता है। बाबा बोटियां बोटियां तो पंजाब और केपीके के हिस्से में आती हैं, तो हमें जो फिर शोरबा मिलता है वो फिर आपको कराची की सड़कों पे नजर आ रहा होता है। शाह जी, आप हमेशा फंड्स की कमी का गिला करते हैं, लेकिन जो फंड्स मिलते हैं वो कहीं लगते हुए नजर नहीं आते हमें। आप कोशिश कीजिए, आपको नजर आएंगे। आप जरा देगचे में चमचा तो फेरिए, आपको जरूर नजर आएंगे। ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल चावल ही चावल है, बोटी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी जितनी हमें मिलती है। खाल खाल जाहिर है भाई, जितना बजट होता है उस हिसाब से ही फिर पकाई होनी होती है ना। तो हम तो खुद बहुत देर से चीख रहे हैं कि बाबा खुदा के वास्ते ये बजट की जो तकसीम है उसमें सिंध के साथ इस तरह का सलूक ना करो
कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा आबादी जिस शहर में है वो कराची ही है, तो उस हिसाब से बजट मिलना चाहिए। फिर दूसरे जो सिंध के गांव हैं, छोटे शहर हैं, वो एक लंबा सिलसिला है, और वो चूंकि शुरू से ही सिंध को महरूम रखा गया है सहूलतों से, तो उसकी वजह यही है कि वफाक की तरफ से उतना बजट नहीं मिलता जितना उधर काम होना चाहिए। शाह जी, आप कितनी दफा वफाक में हुकूमत कर चुके हैं और 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, तो कितनी देर तक लोग बहाने सुनेंगे? बहाना किस बात का? मैं कौन सा मैथ की उस्तानी के सामने बैठा हुआ हूँ? भाई जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। वो भी माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं, जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनका नाम थैला नहीं है या क्लच नहीं है या उनको फरीद पैडल नहीं कहते। चले माफ वो कर एक पढ़ा दीजिए। लिखा आदमी है। आप कैसी जाहिलों वाली बात कर रहे हैं? भाई बहाना किस बात का? ये तो हकीकत है और वो जानते हैं। जो आप वफाक का जिक्र कर रहे हैं, जब हम लोग वफाक में आते हैं, जो हमारी हालत होती है, जिस कदर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम तो वहां पे जो पैदाशुदा मसाइल होते हैं उन्हीं को हल करते करते 2-3 साल गुजारते हैं और हमें निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। हम तो जितना अरसा रहते हैं वो लगता है कि हम निगरान हुकूमत हैं। शाह जी चले छोड़े इन बातों को, ये बताइए कि आप लोगों का ये दावा है कि विफाक में जो निगरान हुकूमत है वो असल में नून लीग ही की हुकूमत है? जी हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप हुकूमती देख चेक करके देखें, हर दाने पे नून लीग लिखा होगा। हमारा तो इन्होंने पंजाब हुकूमत की तरफ से भी दाना पानी खत्म कर दिया। हालांकि आप जानते हैं कि गाना ये सिंध का है, दाने पे दाना। अच्छा शाह जी, एक और बयान आप लोगों की तरफ से आया है कि जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के हाथ बांध रखे हैं, अगर ये हाथ खोल दें तो बिलावल भुट्टो साहब मुखालफीन को आड़े हाथों लें। देखे, पहली वजाहत तो ये है कि बिलावल साहब के हाथ कोई अगवा बराए तावान के लिए नहीं बांधे हुए, या इसलिए नहीं बांधे कि बिलावल के हाथ खोले तो वो मिट्टी खाता है। भाई देखे, जरदारी साहब मंजे हुए आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, वो बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। वो मुखालिफिन को हाथों हाथ लेते भी हैं और जहां पे हाथ दिखाना होता है दिखा भी जाते हैं। इसीलिए जरदारी साहब जो बात कहते हैं, सारी सियासत जो है वो उसको हाथों हाथ लेती है। ये बात दुरुस्त। ये जो बिलावल साहब हैं, ये जवान खून हैं, इनके अगर हाथ खोल दिए तो ये फिर पंजा आजमाई पे उतर आते हैं। इसलिए पाकिस्तान की मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इस वक्त सियासत में पंजा आजमाई की जाए, जोर आजमाई की जाए। देखिए हालात बड़े खराब हैं, आवाम बेचारी बड़ी परेशान है, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, गरीब आदमी के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है। मैं गोंगे की बात नहीं कर रहा, ये तो हमारे लंगर से भी गुजारा कर लेता है। मगर जो गरीब आदमी है वो वाकई रोटी के लिए परेशान है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अपने लड़ाई झगड़े छोड़ के इस वक्त मुल्क की और आवाम की सोचनी चाहिए। शाह जी, एक तरफ आपको नून लीग से गिले शिकवे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ मिलकर ही हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। देखे फरीद, किसी वक्त घर के अंदर बेगम साहिबा से हंडिया में नमक मिर्च तेज हो जाती है, तो ये नहीं करना चाहिए कि फौरी तौर पे फोन करके बर्गर मंगवा लिए जाए। बेगम को बुरा लगेगा और किचन में बर्तन चलने का भी अंदेशा हो जाता है। शाह जी, बार बार खानों की मिसालें ना दें, मैं डी ट्रैक हो जाता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, आपको ट्रैक पे लाने के लिए क्रेन मंगवा लेंगे। इसलिए नून लीग हमारी अपनी है और गिले शिकवे भी अपनों से ही होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो हम कोई रेलू कट्टे थोड़े ही हैं। मगर शाह जी, ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि अभी फील्ड तैयार ही नहीं, तो लेवल किस तरह होगी? देखिए, असल मसला ये है कि ये जो नून लीग है ये पिच कोई और दिखाती है और मैच किसी और पिच पे शुरू कर देती है। शाह जी, जिस मैच की आप बात कर रहे हैं उस टीम के कप्तान, मेरा मतलब है मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो चुका है।
कैसे देख रहे हैं इस चीज को? भाई देखना क्या है, हमने तो 10-12 बंदे छतों पे बिठाए हुए हैं। जहाज आए तो हमें फौरन बताओ, हम तो खुद इस्तकबाल करेंगे। हमारे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है, आप आए सही, हम खुद इस्तकबाल करेंगे। एयरपोर्ट जाएंगे या मीनारे पाकिस्तान जाएंगे? भाई जहां पे वो बुलाएंगे हम आ जाएंगे। अगर एयरपोर्ट कहेंगे तो हमें कौन सा एयरपोर्ट का रास्ता नहीं आता, या एयरपोर्ट के रास्ते में हमारी कौन सी किसी दुकान वाले से लड़ाई है जो हम उधर से गुजरेंगे तो वो आवाजें देगा, भाई बिल नहीं पहुंचा आपका। हम अल्लाह के फजल से क्लियर लोग हैं। वो जब तशरीफ लाएंगे हम उनको वेलकम कहेंगे, उनका हक है, उनको आना चाहिए, बल्कि हम तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आ जाएं, बस कर दें। बल्कि हमने तो जो छतों पे बंदे बिठाए हैं उनका जहाज देखने के लिए, उनको साथ एक एक टेप रिकॉर्डर भी दिया है जिसपे गाना लगा होता है, आ जाते इन अखियां उड़ीक दी। हम तो नुसरत फतेह अली खान साहब को बड़ा मिस करते हैं। हम तो सोचते हैं कि काश वो जिंदा होते और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के, बल्कि रनवे पे बैठ के वो खुद गाते, आ जाते इन अखियां उड़ीक दी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यानी ये सबसे बड़ा सहरा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और शहर रेत है। नहीं, उधर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सर जी इस स्टूडेंट की ट्यूनिंग होने वाली है, ये बबलिंग करता है। अमाना साहब, हम अपनी इस पढ़ाई के दौरान इनकी ट्यूनिंग भी कर देंगे। माफी चाहता हूँ, अमानत जाफरी कहिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी। ठीक अब ठाक। गोडे में थोड़ी सी मेरी दर्द है जी, हाँ। मगर डॉक्टर को दिखाया, कहता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है जी। चले, आज थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपका ये दर्द भी ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दुआ की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमाना साहब। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आज मैं आप लोगों को सहरा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, या पढ़ाऊंगा क्या, बल्कि कुछ हकायक आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। सहरा, डेजर्ट। डेजर्ट, अख्तियार साहब जानते हैं डेजर्ट क्या होता है? हाँ जी, सहरा वो होता है जी जहाँ पे मिट्टी कटा रेत ही रेत हो। हमारा जो गांव था ना जी बचपन में, हमारी वालदा कहा करती थी कि ये भी सहरा ही है। जब हम छोटे छोटे स्कूल से वापस आते थे तो हमारी आईब्रो के ऊपर मिट्टी जमी होती थी, हमारी पलकों के ऊपर मिट्टी जमी होती थी। तो वालदा साहबा कहा करती थी कि असी तो सहरा च रहने हैं, बच्चे मेरे मिट्टी हो जाते हैं। नहीं, आप बताइए नवाज साहब, सहरा क्या होता है? सर जी, ਜਿਹੜਾ सहरा ਹੁੰਦਾ, मैं ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ सहरा ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ सहरा ही ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। सहरा का मतलब पूछा है, अपनी घरेलू प्रॉब्लम ना बताएं नवाज साहब। जी रमजान साहब, आप बताइए सहरा क्या होता है? सहरा सर जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ सहरा ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जी जी, आपने अपने हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक इसकी तारीफ बताइए, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। अमानत साहब, आप बताइए सहरा क्या होता है? अल्लाह खैर, ओहो, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਟਾਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸਰਾਹ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला। बस अमानत साहब, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन सहरा की तारीफ आपको भी नहीं मालूम। अच्छा जी। यावर साहब, आप बताइए सहरा क्या होता है? ये जो सहरा होता है ना जी, इसको जरूर पता होगा जनाब, क्योंकि मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है, सहरा में इस तरह के किरले फिर रहे होते हैं। नहीं ये भा वड्डिया, सर जी मैं तो सहरा के मतलब इतना ही जानता हूँ कि हर तरफ जहाँ रेत ही रेत हो उसे सहरा कहते हैं। अच्छा, आप में से चंद लोगों ने तो कुछ हद तक इसकी तारीफ सही बयान की है, लेकिन आज मैं आप लोगों को सहरा के हवाले से कुछ मजेदार हकायक बताना चाहता हूं।
मजेदार क्या मतलब जी, इसमें 2-3 गाने भी दिखाएंगे? बख्तियार साहब, ये आपका फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। मज़ेदार मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सहरा का लफ्ज़ जहन में आते के साथ ही रेत के साथ तस्वुर जो है वो जुड़ जाता है ये बिल्कुल कि अगर सहरा है तो रेत ही रेत होगी। लको दक सहरा जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जी। कि लको दक सहरा, यानी दूर दूर तक रेत ही रेत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सहरा की तारीफ ये कि ऐसी जगह, ऐसा खित्ता जहां पे सालाना 10 इंच से कम बारिश हो, वो अच्छा। सहरा की तारीफ में आता है। और आपको ये जानकर भी बड़ी हैरानगी होगी कि सहरा सिर्फ रेत के नहीं होते हैं बल्कि बर्फ के भी होते हैं। ऐसी जगह जहां पानी ना हो, जहां पर किसी भी किस्म की कोई इस तरह की सहूलत मैसर ना हो, या जहां पे बारिश, जिसकी मैंने अभी आप लोगों को बात बताई कि 10 इंच से कम बारिश अगर वहां होती हो तो वहां पे उसको सहरा कहा जाता है। सही। अच्छा, यानी ये जो बर्फ की आप बात कर रहे हैं, यानी बर्फानी सहरा भी होते हैं जी? जी बख्तियार साहब, बर्फ पर मुश्तमिल सहरा भी है दुनिया के अंदर, और दुनिया का बर्फ पर मुश्तमिल जो सबसे बड़ा सहरा है वो एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट है, यानी वो सिर्फ लकोदक बर्फ है। अच्छा। यानी ये सबसे बड़ा सहरा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा और रेत सहरा है। नहीं, उधर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सर जी, इस स्टूडेंट की ट्यूनिंग होने वाली है, ये बबलिंग करता है। अमाना साहब, हम अपनी इस पढ़ाई के दौरान इनकी ट्यूनिंग भी कर देंगे। माफी चाहता हूँ, अमानत जाफरी कहिएगा मुझे। टीचर बेटे, ये जो आप बता रहे हैं बर्फानी सहरा जो है, ये किस जगह पे है? अच्छा, ये बर्फानी सहरा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बर्रे आजम एंटार्क्टिका के अंदर है। ये अच्छा, तो यहाँ पे सारी बर्फ ही बर्फ है। सर जी जो बार बार करन डे सारे रल के इनू धक्का लाइए, शायद स्टार्ट ही हो जाए। ये बंदी यार, तो टीचर की तरफ ध्यान दो, तुम मुझे क्यों समझा? जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और चूंकि बर्रे आजम एंटार्क्टिका है ही बर्फ पर मुश्तमिल, तो इस जी। वजह से दुनिया का सबसे बड़ा एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट यही है। अच्छा जी, सही। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਖਣੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। तो वो जो वो फिल्म में लैला मजनू में जो सहरा दिखाते हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं है जी? बख्तियार साहब, उस फिल्म में गर्म सहरा दिखाया गया है। अच्छा, वो जो रेत वाला सहरा होता है वो गर्म रेत सहरा? वाला सहरा होता है। और आपको मालूम है कि रेत पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? जी। ਨਹੀਂ केड़ा जी? और ये रावी चो कढ़ दे रेत ट्रालियां दियां ट्रालियां रेत दियां। और नहीं जाफरी साहब, वो जो गर्म सहरा है सबसे बड़ा, वो शहबाज कलंदर की तरफ है। मैं आपको बताता हूं दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा कौन सा है। जी। सहारा डेजर्ट, जिसको सहरा आजम भी कहा जाता है, वो गर्म तरीन सहराओं में सबसे बड़ा सहरा है, और दुनिया के तीसरे नंबर पे ये सहरा आता है। और ये सबसे बड़ा गर्म सहरा है किस तरफ जी? बख्तियार साहब, ये अफ्रीका के अंदर है, सहारा डेजर्ट। अच्छा, तो टीचर बेटे, ये जो रेत वाला सहरा होता है इसे गर्म सहरा कहते हैं? जी जी, इसको गर्म सहरा कहते हैं। इसीलिए वो दाने भूनने वाली भट्टी में उन्होंने रेत डाली होती है। ये टीचर साहब अफ्रीका च दसिया जे? जी जी, अमानत साहब अफ्रीका के अंदर है। लो जी, फिर मैनू तो गर्म सहरा दा वीजा मिल जाना जे, तुम फिर इत्थे ही रहो। अच्छा जी, ये जो हम सहारा डेजर्ट की बात कर रहे हैं, जिसे हम सबसे बड़ा गर्म सहरा कह रहे हैं, जी। इसके बारे में कुछ और दिलचस्प हकाइक भी है। इसका जो दर्जा हरारत है दिन के वक्त में ये 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ रात के वक्त में यहाँ का दर्जा हरारत -4 हो जाता है, यानी सर्द तरीन रात होती है यहाँ। बल्ले बल्ले बल्ले। ओए हो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ। ओ यार, उधर ना बंदा ना बंदे की जात, लस्सी तुमने किरलियों को पिलानी है। अच्छा बख्तियार साहब, एक कॉन्सेप्ट जो ये है ना कि सहरा के अंदर सिर्फ किले होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
यानी पूरी दुनिया के अंदर जो सहरा है वहां पे जो लोग वहां रिहाइश पजीर हैं, 1 अरब लोग ऐसे हैं जो इन इलाकों में रहते भी हैं। अच्छा बल्ले 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 बल्ले, इसका मतलब है कि दुनिया की तकरीबन को छठा हिस्सा आबादी सहराओं में ही रहती है। हाँ जी। सर जी वहाँ 3 मरले का प्लाट कितने में मिल जाता है? मोहम्मद रमजान, प्लाट दी जरा पमाइश बधा लै, 3 मरले में तो तुम्हारे सिर्फ जूते ही रखे जाने। सारा में तो 2000 रुपया दो कहते ने वालो जिन्नी बढ़नी है। रमजान साहब, वहां 3 मरले का प्लाट चाहे सस्ता ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन इन जगहों पर रहना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ही मुश्किल हालात में वहां रह रहे होते हैं। मैंने जैसा पहले बताया, बारिश वहां होती नहीं है, पानी का उसूल वहां बहुत मुश्किल होता है, वहां कोई आप फसल नहीं उगा सकते, तो लोग वहां रह जरूर रहे हैं लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर, बहुत ही मुश्किल हालात में रहते हैं। इसके बावजूद आपको 3 मरले का प्लाट चाहिए तो आपको दिलवा देंगे। ओ नहीं जी नहीं, इसलिए क्या करना है, ते हर 5 मिनट बाद रोटी खांदा जे। सर जी मैं खुद नहीं रहना, मैं अपनी सस नूं लैके देना, वो मेरे नाल लड़दी बड़ा जे। रमजान साहब, अगर आपकी सस लड़ती है तो फिर उसको प्लाट ना लेके दे वहां पे। क्यों सर जी? वो इसलिए कि जितनी तवानाई हम यहाँ पर 1 साल में हासिल करते हैं, उतनी तवानाई सहरा में सिर्फ 6 घंटे में हासिल की जा सकती है। बहुत अच्छे, अगर सास को उधर भेज दिया तो उसने तुम्हारी 1 साल की बिस्ती सिर्फ 6 घंटे में कर देनी है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यार दाल का रेट एक जगह पे और है, दूसरी जगह पे और है। बिल्कुल। या ते ना भाई जी ਤੁਹਾਡੀ दाल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਾਕ के शोले ਵੇਖ के आई ਤੇ ਇਹ वाली दाल ਜਿਹੜੀ है इस बेचारी ने फिल्म चनवरियान देखी है। या आपकी दाल जो है वो खुद ही पतीली में घुस के तो गल जाती है। अच्छा जी, क्या खूबसूरत बात है, डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया। वाह 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 वाह, क्या किसी सियाने आदमी ने ये बात की है। जब से मैं ये खबरें पढ़नी शुरू हुआ हूं ना जी, कि वापडा में इतनी बिजली चोरी पकड़ी गई, इतने यूनिट पकड़े गए, इतने करोड़ रिकवर हुए, जी जी। इतने अरब जो हैं वो यूनिट चोरी होते दबोच लिया गया, इतने चोरी के पर्चे दर्ज हुए। तो मैं ये बड़ा याद कर रहा हूँ, डंडा पीरे बिगड़िया तिगड़िया। आप देखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने सिर्फ चंद स्पीचें की हैं सख्ती से कि भाई बाद आ जाओ, तो क्या रिजल्ट निकल रहा है। बिल्कुल सर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी और निगरान हुकूमत से भी, खुदा वास्ते बेसिक 2-3 और प्रॉब्लम है, उनकी तरफ भी जरूर तवज्जो दें। वो कौन से अजीजी? उसमें सबसे पहली तो अपना फरीद सियाना साहब ये है कि ये जो महंगाई है, ये है महंगाई और बहुत ज्यादा खुद साख्ता है। आप देखें ना कि एक सब्जी की दुकान पे टीनिया का रेट किलो का कुछ और है, दूसरी पे कुछ और है, तीसरी पे कुछ और है। हाँ जी, बिल्कुल। एक जगह पे आपको दूध 100 रुपये किलो मिल रहा है, दूसरी पे 125 किलो मिल रहा है, एक पे 80 रुपए किलो मिल रहा है या 90 रुपए। ये क्या चक्कर है, क्यों ऐसे हो रहा है? अपने रेट बनाए हुए। जी जी जी, सवेरे सवेरे डीसी रेट्स की जो लिस्ट है वो तो ऐसे निकलती है जैसे जेब कतरा के नहीं नीवा नीवा होकर निकल जाता। मेरी झाका खुल गया, दुकानदारों का झाका खुल गया कि जो उन्हें मंगना वही देना पड़ना। हाँ, मेरा मतलब है कि डीसी रेट जो निकलते हैं वो कौन उस पर अमल कर रहा है। आप किसी दुकानदार से अगर डीसी रेट की बात करें या लिस्ट की बात करें तो वो आपकी बात ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे आपके कान पे मक्खी बैठी हो। आप ऐसे करके तो हाथ नीचे करें तो वो चक्कर ला के फिर उठी बह अब तो जी बीबी भैन कोई कहती ना कि भरावा 150 रुपए किलो, तो कहता बीबी ये तो 200 रुपए किलो होने वाले ने। हाँ, वो अगला रेट बता रहे होते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये बेसिक चीज है, पूरी दुनिया ये फिर के आया है, रिजल्ट यही निकला है कि लोग जो है ना जी, हुक्मरान जो होते हैं वो रोटी मुश्किल नहीं करते कौमों और चीजें मुश्किल कर देते हैं। महंगाई हर पूरी दुनिया में हो रही है, वो
वो खाने पीने की अशिया भी महंगी हुई हैं, ठीक है, मगर उस हिसाब से महंगी नहीं हुई। अगर जितना को बड़ी हैं उतनी को इनकम भी लोगों की बड़ी है। बढ़िया, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਤੇ अपना चीज़ों की महंगाई का रेट्स का अगर रेशो का आप मुवाजना करें जी जी। तो तनहा इन्हीं को तो रेट ही इसलिए मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये अभी ट्रैफिक के जो चालान हैं उनके जुर्माने बढ़े हैं हाँ और जी। 200% बढ़े हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो खाने पीने की अशिया है ना जी, आपकी रोजमर्रा की अशिया जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता जी, उनके रेट्स के हवाले से 1000 गुना जुर्माने ज्यादा करें। बिल्कुल सही। अगर कोई बंदा नहीं सुन रहा, रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं सामान बेच रहा, तो क्यों नहीं बेच रहा, उसको पकड़ के अंदर दें, उसको जुर्माना इतना करें कि उन्हें समझ आ जाए, उस इलाके का कोई और दुकानदार जरूरत ना करे। ऐसा ना करें, हाँ। यार दाल का रेट एक जगह पे और है, दूसरी जगह पे और है। बिल्कुल। या ते ना भाई जी तुहाडी दाल जिहड़ी है वो अपना बैंकॉक के शोले वेख के आई ते ए वाली दाल जिहड़ी है इस बेचारी ने फिल्म चनवरियान देखी है। या आपकी दाल जो है वो खुद ही पतीली में घुस के तो गल जाती है, तो दूसरी दाल को खुद डालना पड़ता है। क्या चक्कर है? क्यों ऐसे होता है? अजीजी, प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल नहीं हैं, फिर ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, जिस डीसी रेट की तुम बात कर रहे हो, बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जो है वो बाकी अशिया की जो कीमतें हैं वो उसी तरह से होती हैं जैसे बाहर बाजारों में बिक्री होती हैं। एक छोटा सा एक स्टॉल लगा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे लिखा होता है ऊपर कंट्रोल रेट, और जब आप उन चीज़ों को देखें तो इतने इतने से आलू, इतनी सड़ी हुई प्याज, बिल्कुल बासी सब्जियां, चीजें। जो वही मैं अर्ज करने लगा हूं ना जी कि एक अगर बंदा दूध सस्ता बेच रहा है तो उससे पूछे तो कहता है नहीं खालिस ते फिर बड़ा महंगा है। इसका मतलब है वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं मिलावट वाला बेच रहा हूँ। बिल्कुल। जहाँ पे रेट कंट्रोल है वहाँ पे चीजें जो है, सब्जी बेचारी डरी बैठी बंदा मैनू लैन ना आ जाए, मैं तो कई मेरी तबीयत खराब तो मेरा मतलब है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? खुदा वास्ते खाना तो लोगों का आसान रहने दें, और फिर बेशुमार लोग ताइनात हैं, तनहाएं ले रहे हैं इसी चीज की कि उन्होंने रेट कंट्रोल करना है, या तो उन्हें सारे काट के बाहर रखो ना। ये बात तो अगर लगे हुए हैं तो उनको रिजल्ट तो पूछे ना कि रिजल्ट क्या है भाई। आप मैं ये सच्ची बात कर रहा हूं कि किसी टाउन इलाके या किसी मोहल्ले के अंदर एक दुकान को आप जुर्माना कर दें इस तरह का, या सजा इस तरह की दे दें हाँ, कि उसे समझ आ जाए, तो बाकी सारे नु आपे समझ आ जाए। ये बात बिल्कुल बिल्कुल। सही। दूसरा जो अहम तरीन मसला है इस मुल्क का वो यही है मिलावट। मतलब खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें मिलावट, और खतरनाक चीजों की मिलावट जिस पे कत्ल के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। वो स्लो पॉइजनिंग है अगर, तो यार जा तो वो मौत की तरफ रहा है ना। आप देखें कि दूध जो है वो नाम उसका दूध है, और वो सफेद सा जो महलूल बनाया हुआ है, यार खुदा के वास्ते आप देखें, ये तो पकड़ी गई है चीजें जी सर। ये तो सामने आ गई है। हाँ जी। कास्टिक सोडे और पता नहीं सरफ और क्या क्या, और वो कोई संगाड़े का पाउडर। चीजें मिला मिलू के, हाँ। तो वो आप दूध पे ला रहे हैं। मैंने एक फिक्रा एक दफा पहले भी इसी प्रोग्राम अपने हस्बे हाल में कहा था कि हम इसे धरती माँ क्यों कहते हैं, और फिर माँ के साथ प्यार क्यों होता है, कि वो अपने बच्चे के लिए इंतहाई खालस होती है। आय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। माँ के साथ बच्चे की मोहब्बत ही ये है, इश्क ही ये है कि वो कम से कम अपने बच्चे को 1.1% भी धोखा नहीं देती, उससे प्यार करती है। वाह जी। अब जो धरती माँ के ऊपर केमिकल वाला दूध पी के जवान हो रहा है, वो इस धरती माँ से कैसे प्यार कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है ये अजीजी। जो आप आज तक ये कहते हैं ना जी, मैं ये वो फलसफा पेश कर रहा हूं आपको कि आप 50 बैठा लें दानिश्वर, ये खुद दानिश्वर है, अल्लाह माफ करे, वो आपको ये रिजल्ट ही देंगे। हाँ। जिस धरती माँ पे जवान होने वाला बच्चा मिलावट वाली और खतरनाक मिलावटों वाली चीजें खा के जवान हुआ है, बड़ा हो रहा है। वो कभी इस मुल्क से प्यार नहीं करेगा। क्या बात है। आप ये जो कहते हैं कि हम लोग तो वो हैं, हम कौम वो हैं जिसको अभी आप अमेरिका का वीजा खोल दें तो सारा मुल्क जाने के लिए तैयार है। हाँ जी। भाई बेसिक चीज ही ये है
ये बेसिक चीज है, इस वजह से जाने के लिए तैयार है कि उसे पता है कि यहाँ पे तो मुझे अपने बच्चे का दूध भी खालिस नहीं मिल रहा, और वो बच्चा इतना सा लेके जवान होने तक, मुछें रखने तक ये सुन रहा है हाय हाय कि दूध मिलावट वाला, दूध मिलावट वाला, दूध खालिस नहीं मिल रहा, दूध खालिस नहीं मिल रहा। तो। और फिर हर चीज पे इतनी खतरनाक मिलावट। बड़े बड़े हमारे जो स्टोर हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर, खुदा की कसम मिलावट वाली चीजें, कई चीजें मिलावट वाली बेच रहे हैं। इससे फौरी तौर पे आसम मुनीर साहब डंडे के जोर पे बंद करवाएं हाँ। और इंतहाई सख्त कवानीन बना दें इसके लिए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि खुद से इंतकाम लेना है तो दूसरों से नफरत शुरू कर दो, और अगर खुद को माला माल बनाना है तो मखलूक से मोहब्बत शुरू कर दो। क्या बात है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।